हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो आपका एग्ज़ाम है 24 सितंबर से बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आज हो चुकी है 5 सितंबर, तो बिल्कुल दोस्तों 5 सितंबर हो चुकी है। मतलब आपके पास बचे हुए हैं दोस्तों 19 दिन। तो 19 दिन में आप दोस्तों जितना यानी पढ़ रखा है उसको एक बार देख लें अच्छे से। तो 24 सितंबर को जिसका भी यानी एग्ज़ाम है वो इस क्लास को एंड तक अटेंड जरूर करें, और आने वाली जो भी क्लासें आ रही हैं जो भी अटेंड जरूर किया करें सभी क्लासों को, क्योंकि आज की जो क्लास है वो हमारी 85 नंबर की क्लास होने वाली है। और जिसने हमारी 1 नंबर से क्लास लेना शुरू की होगी उसकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, क्योंकि हमने आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होते थे उन सभी को यहाँ पर कवर करवा रखा है। तो बिल्कुल दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लगातार नोटिफिकेशन लेने के लिए घंटी के बटन को ऑल में कर लें। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र आपको बतानी है। 60 साल है, 65 साल है, 56 साल है, 62 साल है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनकी रिटायरमेंट की उम्र यानी आपको बतानी है क्या होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर 13 प्रश्नों से कितने का सही जवाब कर पाते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपने कितने यहाँ पर सही अटेंड किए हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, 62 साल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, धर्म है, समाज है, परिवार है, संप्रभुता है। तो राज्य का एक मूल तत्व आपको यहाँ पर देखना है कौन सा होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है UNDFL, USSR या फिर यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, यूनिसेफ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का किसी राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। गलत कथन आपको यहाँ पर देखना है। राज्य सरकार द्वारा नामित होता है यानी केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, या फिर राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है। या फिर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको ढूंढना है जो गलत दे रखा है। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन होने वाला है? तो दोस्तों जो ये ऑप्शन है जो ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है कि राज्यपाल का जो चुनाव है वह संसद करती है। तो ये क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। और जो ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ACD ये बिल्कुल सत्य हैं यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन है गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? रॉलेट एक्ट, नमक कानून, 1909 ईस्वी का एक्ट या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार। तो गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था? डेगर्ट, कार्नवालिस, स्पिंसन या फिर ओ डायर। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश देने वाला जनरल था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओ डायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492 में, 1498 में, 1398, 1542 में। वास्को डी गामा भारत में कब आया था दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में आया था।
चलिए नेक्स्ट है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, क्रांति दिवस, संसद दिवस। तो आप सभी को पता है 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ना तो संसद दिवस मनाते हैं, नहीं क्रांति दिवस मनाते हैं, नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित हैं? जो आगा खां कप हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर हॉकी से? दोस्तों क्लास को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर दें। और दोस्तों क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दें। जो भी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर के लिए, कुशल नागरिक संगठन के लिए, कला और वास्तुकला के विकास के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए यहाँ पर बिल्कुल प्रसिद्ध थी। तो क्या आंसर आने वाला है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सुनियोजित यानी शहर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों 24 सितंबर आने वाली है, बिल्कुल बहुत कम समय बचा हुआ है आप सभी के पास। तो बिल्कुल 24 सितंबर में लगभग आप सभी को पता है आपके पास 19 दिन का समय बचा हुआ है। तो सभी को बिल्कुल रिवाइज ज़रूर किया करें जितना आपने पढ़ रखा है, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आप कितना आप कर पा रहे हैं, और जहाँ पर कमी लग रही है उस टॉपिक को वापस जाकर देखें एक बार। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट 1918, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। तो 12वें प्रश्न का क्या आंसर आएगा दोस्तों? प्रत्यक्ष निवारण पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? प्रत्यक्ष निवारण पद्धति की दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता या फिर मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसीसी सेना, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना, जर्मन सेना। तो स्वतंत्रता या फिर मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों आप सभी ने अभी तक हमारा जो सेकंड चैनल है यानी जॉब वाला न्यूज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उसमें बहुत जल्द आपको जितनी भी न्यू वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी यानी एजुकेशन से संबंधित यानी न्यूज होती हैं वो वहाँ पर मिलेगी। तो बिल्कुल उस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सेना करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल सागर, ब्रिटिश कॉफी पार्टी, यानी बोस्टन डी पार्टी या फिर पर्ल हार्बर की घटना। तो बोस्टन बंदरगाह पर मतलब जो 340 चाय के बॉक्स थे उनको समुद्र में फेंक दिया था, जो ये घटना हुई थी इसको किस नाम से जाना गया था? तो इस घटना को जाना गया था फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी बोस्टन टी पार्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड यानी लग्जमबर्ग या फिर तुर्की और ग्रीस ने एक सैन्य संधि की जिसे कहा जाता है सीटो, नाटो, बगदाद पैक्ट या फिर वर्साई पैक्ट। तो दोस्तों इसको कहा जाता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, नाटो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे ब्रिटेन, भारत, चीन और फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान, यानी ब्रिटेन और रूस। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन से थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। हंगरी का यानी हंगरी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर दिया गया, त्रिपक्षीय संधि, जर्मनी की इच्छा, इटली का दावा। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपक्षीय संधि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू यानी कैंची। तो पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका जो कांस्टेबल यानी बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी प्रश्न तैयार किए गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, जीके जीएस और यहाँ पर जो आपके प्रश्न है वो बिल्कुल एक लेवल के प्रश्न है, तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडासा के नाम से जानते हैं, गंडासा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, विशाखादत्त। तो बिल्कुल सभी को पता होगा गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। दोस्तों देखिए, आप सभी ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। आपका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, आर्यभट्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सैयद लोदी। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? दोस्तों नाम ही क्या है दोस्तों इसका? बिल्कुल अलाई दरवाज़ा, तो ये बना था एक के काल में, अलाउद्दीन खिलजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज या फिर ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लाउटस्की द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, गोविंद राणाडे द्वारा, रामकृष्ण भंडारकर द्वारा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैडम ब्लावत्स्की करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जर्मनी में, जापान में, कनाडा एवं यूएसए में या फिर पंजाब में। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन, कनाडा एवं यूएसए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया? खेड़ा में, बरदौली में, अहमदाबाद में, चंपारण में। तो महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, चंपारण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1921। असहयोग आंदोलन पूछा जा रहा है आपसे। करेक्ट आंसर होगा आप सभी फ्रेंड्स का ऑप्शन नंबर सी, 1920 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और दोस्तों लगातार क्लास से अटेंड करने के लिए आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप सभी को पता है लगभग यानी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है जिसमें 7500 प्लस पोस्टें हैं। तो बिल्कुल उसके फॉर्म 1 सितंबर से भरने लगे हैं, तो बिल्कुल आप भी फॉर्म ज़रूर भरें। और उसकी लगातार क्लासें अटेंड करने के लिए उसमें बिल्कुल क्या आता है, जीके जीएस और कंप्यूटर की क्लासें इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगी। और जीके जीएस के 50 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, 10 कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 60 प्रश्नों की तैयारी आपको इसी चैनल में करवाई जाएगी। तो लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें इस क्लास को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1920 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इक्वेडोर का चंबरोली ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? शांत में, सक्रिय में, प्रसुप्त में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इक्वाडोर का चिम्बोरजी जो ज्वालामुखी है वो किस श्रेणी में आता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत श्रेणी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि
विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघनन वन लाभदायक हैं। कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज संपदा के लिए या फिर इमारती लकड़ी के लिए। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन जो वन हैं वो लाभदायक हैं। किसके लिए? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जड़ी बूटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ पर उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ पर उगाएंगे? मरुस्थल में, टेगा में, विषुवत क्षेत्र में या फिर टुरुंडा में? तो ग्लास में मतलब ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ पर उगाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुरुंडा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि तापमान छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, तापमान बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा के यानी समीप है या फिर विषुवत रेखा की तरफ झुका हुआ है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप भी 86 प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन दिख रहा है उसको ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।